अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आपके दुआ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं वनीला कप केक या मफ़िन बोल लीजिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं इन्हें। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेगा इसमें। तो मफ़िन बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल में 2 एग ले लेंगे, यानी कि 2 अंडे ले लेंगे। हमें अंडे का योक हटाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि पीला पार्ट हटाने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरा साबुत अंडा यूज़ करेंगे। तो अब ये मैंने 2 अंडे ले लिए है। इसमें मैंने 1 कप इसमें चीनी ले ली है। चीनी आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम का पसंद करते हैं तो आप कम भी ले सकते हैं। तो ये मैंने ये ले लिया है, वनीला एक्सट्रैक्ट ले लिया है, यानी कि वनीला एसेंस ले लिया है। अगर आपके पास है तो आप डालिएगा, वरना आप स्किप भी कर दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये मैंने 1 टीस्पून ले लिया है। अब इसे क्या करना है, हमें हैंड ब्लेंडर से ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास ये ब्लेंडर नहीं है तो आप मिक्सी जार में भी कर सकते हैं। अगर मिक्सी जार भी नहीं है आपके पास तो आप हैंड विस्कर आता है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को जब तक हमें अच्छे से मिलाना है, जब तक इसका टेक्सचर चेंज नहीं हो जाता और कलर चेंज नहीं हो जाता। तो अब मैं इसे अच्छे से बीट कर लूँगी जब तक इसका कलर और टेक्सचर चेंज नहीं हो जाता। और ये देख लीजिए, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ही केयरफुली करना है, क्योंकि ये करने से ना ये इसकी छींटें उड़ती हैं तो आपके ऊपर ना आ जाए। तो आप सहूलियत से आराम से करिएगा। तो ये देखिए कलर इसका चेंज हो गया है। अब इसमें मैंने वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। ये मैंने 1/4 डाल दिया है। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, सिर्फ सरसों का तेल छोड़ के आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं जिसमें खुशबू ना हो। तो अब तेल डालने के बाद हम फिर से इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। देख लीजिए सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं। तो अब हम एक स्ट्रेनर ले लेंगे, यानी कि एक छलनी ले लेंगे। छलनी में मैंने ये 1 कप मैदा डाल दिया है। आपको छलनी ज़रूरी है, छानना इसे, क्योंकि इसमें गांठें वगैरह रहती है तो वो निकल जाती हैं छानने से, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये मैंने 1/4 इसमें मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मैं छान लूँगी और छानने के बाद मैं इसे जो लम्स इसके गांठें निकलेंगी वो मैं फेंक दूंगी, क्योंकि अगर नहीं फेंकेंगे तो हमारा स्मूथ बैटर तैयार नहीं होगा और जिससे कि हमें आगे मफ़िन बनाने में दिक्कत आएगी। तो अब इन सब चीज़ों को हल्के हाथों से हमें मिक्स कर लेना है, ज़्यादा चलाना नहीं है, बस अच्छे से ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए, हमें उतना ही चलाना है इसे। अब इसके बाद में क्या करना है, इसमें मैंने चलनी फिर से रख दी है। अब इसमें मैं कोको पाउडर डालूंगी। कोको पाउडर भी मैंने 1/4 डाला है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, ये कलर के लिए होता है। अगर नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर दीजिएगा। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है, पर बैटर बहुत गाढ़ा है तो इसमें 1/4 दूध डाल देंगे, जिससे कि हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए सारी चीज़ें, और एक फ्लोई, ना ज़्यादा फ्लोई ना ज़्यादा थिक, एक अच्छी सी रनी सी कंसिस्टेंसी हो जाए इसकी। देख लीजिए ये ऐसे बनाना है कि इसकी रिबन्स आने लगे, ऐसा बैटर हमें तैयार करना है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी, जो कि बहुत ऑप्शनल है, टोटल ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा कलर इसमें अच्छा आ जाता है। ये मैंने बेकर्स का ले लिया है, रेड कलर ले लिया है। इसमें मैं थोड़े से कुछ ही ड्रॉप्स डालूंगी, इसमें 3 ड्रॉप्स मैं डालूंगी, क्योंकि मुझे कलरफुल थोड़ा सा अच्छा लगता है, बच्चों को भी देखने में अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को डाल के, कलर को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि सब चीज़ आपस में मिक्स हो जाए। हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, कढ़ाई को प्री हीट कर लेना है। कढ़ाई को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेना है। उसके बाद हम इसमें बैटर अपना डालेंगे, यानी कि मोड में डाल के फिर हम इसमें बेक होने के लिए रखेंगे। तो ये मैंने स्टैंड इसमें रख दिया है। अब इसे मैं ढक दूंगी और ढककर इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट होने दूंगी। जब तक हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो रही है, जब तक हम इसे मोड में डाल के इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने मफ़िन मोड ले लिया है। अब इसमें हम मफ़िन जो कप आते हैं, यानी कि मफ़िन कप, उसमें डाल देंगे और सेट कर देंगे। अब इसमें डाल के हम सारे में अच्छे से सेट कर देंगे। उसके बाद हम इसमें बैटर पोर करेंगे।
ये देखिए सारा सेट हो गया है। अब एक हमें मेजरिंग स्पून ले लेना है। अब इससे मैं इसमें बैटर अपना डाल दूंगी। अगर आपके पास मेजरिंग स्पून नहीं है तो आप ये जो खाना खाने वाले चम्मच होते हैं बड़े वाले, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एक बार चला लीजिएगा, सारी बैटर को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा जिससे कि कोई इसमें लम्स ना रहे। अब इसको उठा के मैं 2 टेबलस्पून इसमें डाल दूंगी। हमें पूरा फिल नहीं करना है, थोड़ा सा हाफ रखना है, इसलिए क्योंकि अभी ये फूलेगा तो ऊपर तक आएगा। अगर हम पूरा भर देंगे तो फिर ये बाहर निकल आएगा, तो इसलिए हमें सारा नहीं डालना। अब मैं सारा इस तरह डाल लूंगी, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए मैंने सारे फिल कर दिए हैं। अब मैं इसमें ये ब्लूबेरी डाल दूंगी। अगर आपके पास ये ब्लूबेरी नहीं है तो आप इसकी जगह टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कढ़ाई प्रीहीट हो गया है। अब इसको हमें उठा के मोड को अपने केयरफुली होके इसको कढ़ाई में रख देना है। आराम से रखिएगा कि आपका हाथ ना जले, बिल्कुल ही केयरफुली आपको होके रखना है। अब मैं इसे केयरफुली ढक दूंगी और ढककर इसे बेक होने दूंगी 30 मिनट्स के लिए। आपको 30 मिनट्स में एक बार चेक कर लेना है। अगर आपका मफिन तैयार हो जाता है तो वेल एंड गुड, पर अगर नहीं तैयार होता है तो आप 5 मिनट और पका लीजिएगा, क्योंकि कोई कोई गैस होती है, हर किसी की गैस की फ्लेम अलग होती है, तो आप उस हिसाब से टाइम मैनेज कर लीजिएगा। तो ये मेरा 30 मिनट्स हो गया है। तो मैंने एक टूथपिक ले लिया है। अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो आप चाकू से भी कर सकते हैं। अब मैं इसके डालकर देख लूंगी, ये बिल्कुल क्लियर निकला है, यानी कि हमारा मफिन तैयार हो गया है। तो मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने निकाल लिया है। अब इसे ठंडा होने देंगे 30 मिनट्स, उसके बाद मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया है। ये मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से बेक हुआ है, बिल्कुल ही ठंडा हो गया और कलर देखिए कितना अच्छा आया है। तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए हमारे मफिन तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं और बहुत ही फ्लफी बने हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देख लीजिए अंदर से कितने जालीदार बने हुए हैं और कितने फ्लफी बने हुए हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर बना के खिलाइए, क्योंकि बच्चों को और बड़ों को सबको पसंद आने वाले हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है कि मतलब बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप इसे फटाफट से बना के सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी रेसिपीज अच्छी लगती है, ऐसी रेसिपीज देखना पसंद है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।